सबसे पहले हल्का सा बेसिक सा जानकारी हम लोग जान लेते हैं। विश्व बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, इसका स्थापना हुआ था 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में, और सदस्य देश वर्तमान में 189 हैं। और विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है, जो कि विकासशील देशों और गरीब देशों की मदद करने के लिए बनाया गया था। तो इसके इतिहास के बारे में हम लोग समझते हैं, आखिरकार विश्व बैंक को बनाया क्यों गया। और इसके अलावा बहुत सारी स्लाइडें हैं, बस आप थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए कि विश्व बैंक को बनाया क्यों गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, 1914 से लेकर के 19 तक। उसके बाद हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में इतने सारे देश शामिल हुए थे कि वर्ल्ड वार जैसे ही खत्म हुआ 1939 से 45-44 तक, ठीक है, तो इसमें अब युद्ध होगा, वार होगा, तो संपत्ति नष्ट होगी, जन धन यानी कि जान माल हर एक चीज का नुकसान होगा। उसमें जितने भी शक्तिशाली देश थे सभी के पास एक तरीके से पैसा खत्म हुआ, या फिर युद्ध करने के बाद एकदम कंगाल हालत में हो गए थे। लेकिन युद्ध में आपने अमेरिका की बात देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो अमेरिका डायरेक्ट शुरू में युद्ध में नहीं गया। जो देश लड़ रहे थे और लड़ने के बाद उनका पैसा खत्म हो रहा था, तो अमेरिका के पास जा रहे थे, साहब हमको कर्जा देंगे, तो अमेरिका भी देता, लो पैसा, लड़ो युद्ध, कर्जा लो। अमेरिका भी शामिल हुआ था, लेकिन लास्ट में जब जापान पर बम गिराया था, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, सभी देशों का जो भी इकोनॉमी था एकदम ठप हो गया, जन धन माल हर एक चीज का नुकसान हुआ। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बैंक बनाया जाए। लोगों ने क्या, बड़े बड़े देशों ने, अमेरिका की दिमाग की उपज, लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा बैंक बनाया जाए जिससे देशों को लोन दिया जा सके, कर्ज दिया जा सके, ठीक है। तो 2 बैंक बनाए गए, एक था वर्ल्ड बैंक जिसको डब्ल्यू भी कहेंगे, और एक था IMF, ठीक है। दोनों का आपने नाम सुना होगा। तो क्या है वर्ल्ड बैंक, दोनों लोन देने का ही काम करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक कब और कैसे लोन देता है, IMF कब और कैसे लोन देता है, इसके बारे में ही बात करेंगे। तो पहला जानकारी हमारा है, वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक क्या है। तो विश्व बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो विकासशील देशों को कर्ज देती है। देखिए, विश्व बैंक किसको कर्ज देगी, जो देश अपने देश में कोई विकास का कार्य करेगा या फिर विकासशील देश रहेगा, जैसे में कोई पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बात कर रहा है, या फिर कोई नई परियोजना ऐसी बना रहा है जिससे लोगों का विकास हो सके, ठीक है, या फिर किसी देश को इसलिए लोन चाहिए कि अच्छी योजना ला सके, अपने देश में विकास कर सके, तब लोन देता है। यानी विकासशील देशों को विकास कार्य करने के लिए लोन देता है। लेकिन जो IMF है ना, तो IMF भी लोन देता है, लेकिन किसको देता है, वह किसी ऐसे देश को लोन देगा जो कि एकदम कंगाली हालत में हो, देश डूबने वाला हो, एक तरीके के राहत के रूप में लोन देता है IMF, ठीक है। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, और IMF किसको लोन देता है, जो देश एकदम डूबने वाला हो, बर्बाद होने वाला हो। जैसे IMF का किसी देश को लोन मिला है, तो इसका मतलब है कि उसका कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है बहुत ही नामी 1% 2% ऐसे पर लोन देता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, ताकि उससे गरीबी मिटाई जा सके। वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। वर्ल्ड बैंक किसी सिंपल बैंक जैसा नहीं है, यानी कि हम और आप जा करके पैसा जमा करके निकाल नहीं सकते, यह ऐसा नहीं है, बल्कि यह 2 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से मिलकर के बना है, जिसमें एक इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD। परीक्षा में पूछा भी गया है कि वर्ल्ड बैंक को और क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, IBRD भी कहते हैं, यानी कि IBRD है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि लोन, क्रेडिट एंड गारंट्स देता है। और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA, जो कि इनकम कंट्रीज, जो कि लो इनकम यानी कि जहाँ की इनकम कम रहती है, उसको इंटरेस्ट पर लोन देता है, ठीक है। और देखेंगे पॉइंट है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों की गई। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा था, और इस अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए ज़रूरत महसूस हुई और महसूस की गई, इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना की गई। और IBRD अर्थात वर्ल्ड बैंक ने 1946 से काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं।
आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2024 यानी कि महिला स्वास्थ्यकर्ता भर्ती 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। इस बुक में आपको बहुत सारा कुछ मिलता है, जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस बुक की एक झलक देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जैसे ही समाप्त होता है, ठीक है, यहाँ पर एकदम सिलेबस के आधार पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा और जैसे ही समाप्त होगा नीचे आपको इसका डिटेल सलूशन भी मिलने वाला है। यहाँ से भी आप कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा इस बुक को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने लगा दिया है, या फिर नज़दीकी पुस्तक भंडार पर जाकर के आप बाई कर सकते हैं। जैसे कि इतिहास क्या है, ठीक है, तो हमने आपको बता दिया विश्व बैंक की स्थापना 1944 में और किस सम्मेलन से की गई थी, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से की गई थी, जिसमें दो बैंकों का निर्माण किया गया, एक आईएमएफ यानी कि मुद्रा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ठीक है। और अध्यक्ष परंपरागत रूप से एक अमेरिकी होता है और विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों वाशिंगटन डीसी में ही स्थित हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते रहते हैं। हालांकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कई देशों का प्रतिनिधित्व किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसको आप लोग ब्रिटेन कहते हैं, के उपस्थिति में सबसे शक्तिशाली थे और वार्ता में हावी भी रहे थे, ठीक है। विश्व बैंक के स्थापना के पीछे का उद्देश्य कम आय वाले देशों को अस्थायी ऋण प्रदान करना, जो व्यावसायिक रूप से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते, बैंक ऋण भी दे सकता है। देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे तो यह जो है हैरी डेक्स्टर वाइट बाएं जो हैं और जॉन मेनार्ड किन्स विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय इसके संस्थापक के पिता भी कहे जाते हैं, कोई याद करना जरूरी नहीं है। देखिए वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक 5 ग्रुप से मिलकर के बना है। पांचों ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला हमने बता दिया कि IBRD है यानी कि निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, निवेश गारंट्स एजेंसी, विवाद निपटान के लिए, ठीक है। देखिए 5 ग्रुप से मिलकर बना है, पांचों क्या क्या काम करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है कि IBRD यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यह क्या करता है? यह ऋण, क्रेडिट तथा अनुदान प्रदान करता है। इसके अलावा जो IDA है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यह कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज के ऋण प्रदान करता है। कोई देश यानी कि लो इनकम वाला देश है तो उसको बिना ब्याज पर भी लोन दिया जा सकता है। IFC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यह निजी कंपनियों तथा सरकारों को निवेश सलाह व परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है। और MIGA यानी कि बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ICAID यानी कि निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है और यह निवेशकों और देशों के मध्य निवेश संबंधी विवादों का निपटारा करता है, ठीक है। और देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF तो आपने सुन लिया और हमने बता दिया मोटा मोटी अंतर। यहाँ पर अंतर आपको लिखित रूप में मिलेगा और यह सब जो PDF है आपको फ्री में आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @KGW 2023, ठीक है। यही टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप टेलीग्राम पर से ज्वाइन हो सके, यह सब लिखित रूप में ले सकते हैं। देखिए विश्व बैंक नीति, सुधार और कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। तो किसी भी देश में विकास करना हो या फिर नई परियोजना लानी हो तो विश्व बैंक लोन देगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF केवल नीतिगत सुधार कार्यक्रमों के लिए लोन देता है, ऋण देता है। देखिए जैसे पाकिस्तान को IMF ने कई बार लोन दिया है, पाकिस्तान कई बार दिवालिया होने से बचा भी है और IMF यदि लोन देगा तो आपको अपने देश में नीतिगत सुधार करने के लिए भी कहेगा, जैसे वहाँ पर पेट्रोल डीजल है टैक्स बढ़ा देगा, ठीक है। इसके अलावा महंगाई आपके यहाँ कम है तो ज़्यादा आ जाएगी। आपके देश में जो भी नीतियाँ हैं एक तरीके से कंट्रोल IMF करेगा, उसके अनुसार आपको नीतियाँ बदलनी होगी ताकि आपको इनकम ज़्यादा हो सके और आप IMF को जो लोन लिए हैं चुका सके, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्ल्ड बैंक का यह एक अग्रणी विकास संस्थान है जो कि विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने तथा सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंधन, उत्पादों और विश्लेषणात्मक सहायता और सेवाएं देने का काम करता है। तो मोटा मोटी अंतर आपने जान लिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में, जैसे इस वाले में हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में IMF के बारे में भी बात करेंगे।
इसके अलावा जैसे विश्व बैंक क्या क्या कार्य करता है, तो पहला हमने बता दिया ऋण प्रदान करता है, और दूसरा है पूंजी से ऋण देना, टू ग्रांट लोन फ्रॉम कैपिटल। बैंक सदस्य राष्ट्रों को ऋण देने के लिए अन्य राष्ट्रों से ऋण ले सकता है। इस प्रकार ऋण देने से पूर्व बैंक को उस देश की स्वीकृति लेनी पड़ती है जिसको मुद्रा बाजार ऋण दिया जाता है। इसके अलावा कोष से ऋण देना, गारंटी देना, बैंक सर्वप्रथम स्वयं ऋण न देकर अन्य राष्ट्रों या वित्तीय संस्थाओं से अपनी गारंटी देकर सदस्य राष्ट्रों को ऋण उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम। विश्व बैंक सदस्य देशों के अधिकारियों के लिए वित्त, मौद्रिक व्यवस्था, कर प्रणाली, तकनीकी कुशलता और बैंकिंग संगठन इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। इस कार्य के लिए 1995 में वाशिंगटन आर्थिक विकास संस्था की स्थापना की गई थी। इसके अलावा क्या क्या कार्य करता है, प्राविधिक सहायता देता है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने का कार्य भी वर्ल्ड बैंक करता है। देखेंगे नेक्स्ट आता है जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वर्ल्ड बैंक जैसा कि हमने बताया कि वर्ल्ड बैंक मतलब अच्छा, IMF मतलब बुरा, बुरा मतलब देश डूब रहा है तब लोन देगा, वर्ल्ड बैंक लोन देगा इसका मतलब विकासशील अच्छे कार्य के लिए लोन देता है। जैसे इसका उद्देश्य है गरीबी और भूखमरी को दूर करना, प्राथमिक शिक्षा देना, समानता को बढ़ावा देना, बाल मृत्यु दर में कमी करना, मातृ स्वास्थ्य में सुरक्षा सुधार लाना, ठीक है, HIV यानी कि जो भी गंभीर बीमारियां हैं, ठीक है, उससे मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहन देना, बीमारियों का मुकाबला करना, और पर्यावरण जो कि वर्तमान में काफ़ी मुद्दा बना हुआ है, पर्यावरण, एनवायरनमेंट और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, उससे संबंधी पर और विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना, यह सब वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और देखिए यह भी परीक्षा में पूछा जाता है बहुत बार कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। देखिए एक जारी रिपोर्ट करता था जो कि काफ़ी चर्चित था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन इसका प्रकाशन क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, 1-2 साल के लगभग हो गया। दूसरा विश्व बैंक रिपोर्ट जारी करता है मानव पूंजी सूचकांक, ठीक है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कौन प्रकाशित करता है, वर्ल्ड बैंक। तो यह सब जो है बड़े बड़े एग्जामों में क्या तो SSC भी पूछता है, तो यह सब कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन, इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष भी बनते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष आपको अजय बंगा जी दिख जाएंगे। देखिए वर्तमान में अध्यक्ष यहाँ पर पूछेगा अजय बंगा, इससे पहले कौन से थे, तो 1919 से 1923 तक डेविड मालपास थे, लेकिन वर्ष 2023 में अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने। ठीक है, और भारतीय मूल के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और मास्टर कार्ड के पूर्व प्रमुख भी थे। तो वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले 2023 से वर्तमान तक कौन है, तो अजय बंगा जी हैं। नेक्स्ट